मॉर्निंग की बेस्ट हैबिट। मॉर्निंग में अगर आप अच्छी आदतों को डालेंगे, अच्छी आदतें रखेंगे, तो आपका जीवन हमेशा निरोगी रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो अच्छी आदतों में सबसे पहली आदत होती है सुबह जल्दी उठने की। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो ये सबसे बेस्ट आदत है। आपको सुबह 5 से लेकर 7 के बीच में उठना है। 5 और 7 के बीच में उठने का जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा समय होता है। साइंटिफिकली भी इसका रीज़न है कि 5 और 7 के बीच में नेचर में वात का प्रकोप होता है और उसी समय हमारी बॉडी में भी वात का प्रभाव होता है। तो ऐसे में जब क्लाइमेट में वात का प्रभाव होता है और हमारी बॉडी में भी वात का प्रभाव होता है, तो नेचर हमें मदद करता है हमारा पेट साफ करने के लिए। ऐसे में हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ होता है जब दोनों स्थिति में वात का प्रभाव होता है और इसी समय अपान वायु की दिशा सही होती है, इसलिए हमारा पेट सुबह जल्दी और अच्छे से साफ होता है। दूसरी बात, अगर पेट अच्छे से साफ होता है तो हम पूरा समय अच्छा फील करते हैं और बॉडी के टॉक्सिन्स भी इसी समय पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं। तो हमें अच्छा फील होता है और हम एनर्जेटिक फील करते हैं अगर सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो तो 5 और 7 के बीच में उठने का समय सबसे अच्छा होता है। दूसरी बात, अगर आप सुबह जल्दी उठ करके इसके बाद में फ्रेश होने के बाद में जब 2 ग्लास गुनगुना पानी पीते हैं तो गुनगुना पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जब हम रात को खाना खाकर सोते हैं तो जब सुबह उठते हैं उस दौरान हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है, इसके बाद में अगर आप सुबह उठकर 2 ग्लास गुनगुना पानी पीते हैं तो ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो नींद में हमारे शरीर में, हम जब रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी में पैरासिम्पथेटिक जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जब हम गुनगुना पानी पीते हैं तो ये सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है और इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, गुनगुने पानी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर है लगभग सेम हो जाता है। तो इससे जो स्टूल है वो सॉफ्ट होकर के और बहुत इजीली पास हो जाता है। तो ये कारण रहता है कि सुबह गुनगुना पानी, हमें 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए। तीसरी आदत जो हमारी होती है कि मॉर्निंग में जब हम सुबह उठते हैं तो बिस्तर पर जैसे ही हमारी नींद खुलती है, उठने के बाद हम एकदम तुरंत नहीं उठते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए कि जैसे नींद खुलती है वैसे ही तुरंत उठना चाहिए। पर अब आजकल हम क्या करते हैं कि थोड़ा समय जैसे ही उठे वैसे ही पहले हम मोबाइल को हाथ में लेते हैं। मोबाइल जैसे ही हमारे हाथ में आता है तो समझ लीजिए कि हमारा 1 या 1.5 घंटा उस मोबाइल में चला जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितना समय हमने बर्बाद कर दिया। 1 या 1.5 घंटा लगभग हमारा मोबाइल को देखने में चला जाता है। एक चीज़ देखते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं, फिर इस तरीके से हमारे समय का पता ही नहीं रहता और वो बिस्तर पर पड़े पड़े हम मोबाइल चलाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो मोबाइल चलाने से एक तो समय से हम पीछे होते जाते हैं, समय देर होती जाती है, टाइमिंग बढ़ता जाता है और फिर हम हर काम में पीछे जल्दी देर करते हैं और देरी से सारे काम होने की वजह से हमें एक इरिटेशन सी फील होती है और इरिटेट होने की वजह से पूरा दिन हमारा ख़राब हो जाता है, स्ट्रेस का माहौल हो जाता है, क्योंकि हर काम समय पे नहीं हो पाता है। तो सबसे ये जो आदत है, ये आदत लगभग सभी की है, बच्चे से लेके बड़ों की सभी की आदत है कि बिस्तर पर तुरंत जैसे ही नींद खुलती है वैसे ही आप बिस्तर छोड़कर आप बाहर जाइए और मोबाइल को सबसे पहले हाथ में मत लीजिए। मोबाइल लेने से हमारा समय सिर्फ बर्बाद होता है। तो ये आदत आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। इसके बाद में आता है कि जब हम नहाने जाते हैं तो हमेशा कुछ खाने के बाद, अगर आप सोचते हैं कि नाश्ता कर ले उसके बाद नहाने जाए तो ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि नहाने के बाद में अगर आप कुछ खाते हैं तो वो ज़्यादा सही होता है। लेकिन अगर नहाने के पहले आप कुछ खाते हैं तो वो हमें किसी तरीके के डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी तरीके का प्रॉब्लम दे सकता है या हेल्थ इश्यूज़ आगे भी हमें किसी तरीके की आ सकती है। तो नहाने के बाद ही नाश्ता करने की आदत डालिए और जब भी आप नहाने जाते हैं तो उसके 5 या 10 मिनट पहले आप बॉडी को थोड़ा सा मसाज कीजिए। और अगर थोड़ी सी मसाज करते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और पूरा दिन एनर्जेटिक फील होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। बातें बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन अगर आप इसे अपनाते हैं
तो हम हमेशा अपनी जीवन में निरोगी रहते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इन बातों को हमेशा आप ध्यान रखिए। इसके बाद में आता है कि आप धूप में जैसे विटामिन डी के लिए हम धूप में थोड़ी देर बैठें। अगर आप सुबह उठते हैं जल्दी तो उसके बाद में थोड़ी देर के लिए घूमने का भी आप सिस्टम बनाइए कि थोड़ा सा हम घूमने जाएं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम घूमने नहीं जा पाते हैं तो आप अपने आप को थोड़ी सी देर 15 या 20 मिनट धूप में बैठें। धूप में बैठने से हमें क्या होता है, विटामिन डी जो कि नेचर से ही हमें मिलती है और उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए। तो विटामिन डी के लिए आप थोड़ी देर धूप में ज़रूर घूमें। नाश्ते की आदत जरूर डालें। नाश्ते की आदत डालने से क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि नाश्ते को स्किप कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। नाश्ते की आदत डालने से आपकी बॉडी जो रहती है एनर्जी उसमें बनी रहती है। वरना क्या होता है कि अगर हम नाश्ता नहीं करते हैं तो बॉडी में थकान और कमज़ोरी बनी रहती है। तो थकान और कमज़ोरी को दूर करने के लिए और थोड़ा सा आप नाश्ते में आप भले ही क्वांटिटी कम लीजिए, क्योंकि शुरुआती तौर पे जिसकी आदत नाश्ते की नहीं होती है वो नहीं कर पाता है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा नाश्ते में क्वांटिटी में लीजिए, लेकिन नाश्ते को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। नाश्ता बहुत ही ज़रूरी है और अपने लाइफस्टाइल में इसको ऐड कीजिए, तो नाश्ता करने की आदत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये आदतें अगर आप रखेंगे तो आपको कभी किसी भी तरीके की हेल्थ का इश्यूज़ नहीं आएगा। दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो दिन भर अच्छा निकलता है, और दिन भर अच्छा निकलता है तो हमें एनर्जी तो फील होती ही है और साथ में हमें स्ट्रेस फ्री माइंड रहता है। अगर हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो बहुत सी बीमारियां वैसे भी हमारे पास नहीं आती है। और थोड़ा हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में परेशानियां हर किसी की आती है, दुख तकलीफ हर किसी की आती है, लेकिन फिर भी सिचुएशन को समझ करके उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। परेशानी से भी हम करेंगे और अच्छे से भी करेंगे, तो कोशिश यही कीजिए कि हर काम अच्छे से करें, खुशी से करें, जिससे आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके परिवार के लोग भी स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। खुश रहना जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और यही सबसे बड़ी चाबी है जीवन की। अगर आप अपने आप को निरोगी रखते हैं, निरोगी रखना चाहते हैं तो हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए। ये वीडियो वैसे बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बातें हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने कुछ अलग से बताया है, लेकिन फिर भी ये गलतियां कई लोग करते हैं, इसलिए आप इसको शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।